डीए डीआर के फॉर्मूले में बदलाव, हर 6 महीने में 10% से 15% की बढ़ोतरी, सैलरी में आया 44% का बम्पर उछाल। महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ते डीए डीआर का भुगतान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नहीं किया जाता है। आखिर क्या कारण है कि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन महंगाई भत्ते का वास्तविक भुगतान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को क्यों नहीं मिल पाता है? उसी को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर ने कुछ बड़ा खुलासा करते हुए सरकार को एक लेटर लिखा है। तो पूरी खबर इस लेख के माध्यम से हम लोग जानेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना में सुधार होना चाहिए। अगर इसमें सुधार हो जाता है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को हर 6 महीने 10% से 15% डीए मिलेगा। इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय कर्मचारी एवं श्रमिक संगठन ने 17 जनवरी 2025 को कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र में डीए और डीआर के मौजूदा फॉर्मूलों और प्रक्रियाओं में बदलाव की मांग की गई है, ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वास्तविक महंगाई के अनुसार डीए डीआर का लाभ मिल सके। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक संगठन के महासचिव श्री एस.बी. यादव ने कहा कि डीए की गणना में बदलाव की जरूरत है। डीए की गणना अब भी पुराने तरीके से की जाती है, जिसकी वजह से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने डीए की गणना करने के मौजूदा फॉर्मूले में खामियों को बताया। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए 12 महीने के औसत की जगह 3 महीने के औसत को अपनाया जाए, ताकि कर्मचारियों को हर 3 महीने में वास्तविक महंगाई के अनुसार डीए प्राप्त हो सके। तिमाही आधार पर डीए का पुनर्निर्धारण, सार्वजनिक क्षेत्र और बैंकों के कर्मचारियों का डीए हर 3 महीने में संशोधित होता है। सरकारी कर्मचारियों का डीए हर 6 महीने में संशोधित होता है, जिससे जनवरी में हुई मूल्य वृद्धि का लाभ अगले 12 महीने तक देरी से मिलता है। इसलिए डीए का पुनर्निर्धारण हर तिमाही 3 महीने में किया जाए। सीपीआई का मौजूदा आधार 465 वस्तुओं पर आधारित है, जिनमें से कई वस्तुएं केंद्रीय कर्मचारियों के दैनिक जीवन में उपयोगी नहीं है। छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जाना चाहिए। खुदरा कीमतों की सही गणना की जाए। लेबर ब्यूरो द्वारा तैयार सीपीआई और बाजार की वास्तविक कीमतों में 30% तक का अंतर होता है। अन्य सरकारी विभाग जैसे डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा तैयार कीमतें अधिक वास्तविक है। इसलिए खुदरा कीमतों के लिए एक उपयुक्त और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। साथ ही सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स को शानदार तोहफा, अब अकाउंट में आएंगे 2,10,000 रुपए। भारत सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS 2024 के माध्यम से उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये योजना सीनियर सिटीजन्स को न केवल उच्च ब्याज दरों का लाभ प्रदान करती है, बल्कि उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में भी सहायक है। सीनियर सिटीजन स्कीम के अंतर्गत 60 से 80 वर्ष के बीच के व्यक्ति को सीनियर सिटीजन माना जाता है। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति सुपर सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा 50 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके रिटायर्ड रक्षा कर्मियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए खाता खोलने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। इच्छुक व्यक्ति अपनी निकटतम बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस में जाकर इस योजना में निवेश कर सकते हैं। ये योजना लगभग सभी प्रमुख बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अधिकतम 30 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। व्यक्तिगत खाते के लिए अधिकतम निवेश सीमा 9 लाख रुपए है, जबकि संयुक्त खाता खोलने पर यह सीमा 30 लाख रुपए तक होती है। योजना में वर्तमान में 8.2% की आकर्षक ब्याज दर प्रदान की जाती है और ब्याज का भुगतान प्रति तिमाही किया जाता है। खाता खोलने की तारीख से 5 वर्षों के बाद जमा रकम मैच्योर होती है। इस अवधि को 3 साल के लिए और बढ़ाने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। निवेश पर लाभ, उदाहरण के लिए
अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए का निवेश करता है तो उसे 5 वर्षों में कुल 4,10,000 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा, जिससे कुल राशि 14,10,000 रुपए हो जाएगी। वही 5 लाख रुपए निवेश करने पर कुल 2,10,000 रुपए ब्याज मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत सीनियर सिटीजन स्वयं या पति पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खाता खोल सकते हैं। एनआरसी और एचयूएफ परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं है। जमाकर्ता नॉमिनी नियुक्त कर सकता है और नामांकन को रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भारत सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए प्रदान की गई एक बेहतरीन वित्तीय सुविधा है, जिससे उन्हें न केवल वित्तीय स्थिरता मिलती है, बल्कि जीवन के इस पड़ाव पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने का भी मौका मिलता है। इस भत्ते में होगा इजाफा, सैलरी में होगी बढ़ोतरी। भारतीय केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले एक बड़ी खुशखबरी दी है। 7वें वेतन आयोग के तहत रोड माइलेज अलाउंस आरएमए को तत्काल प्रभाव से संशोधित कर दिया गया है। इस संशोधन से कर्मचारियों को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी यात्रा संबंधित खर्चों में काफी कमी आएगी। इसी वर्ष मार्च में महंगाई भत्ता डीए में 50% की भारी वृद्धि की गई थी, जिसके फलस्वरूप विभिन्न अन्य भत्ते जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस एचआरए और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस स्वतः ही 25% तक बढ़ गए थे। डीए की इस वृद्धि ने न केवल भत्तों के स्वरूप को बदला, बल्कि कर्मचारियों की जीवन शैली में भी सकारात्मक प्रभाव डाला। आरएमए की गणना कर्मचारियों के प्रयोग किए गए ट्रांसपोर्ट प्रकार और उनके निवास स्थान के आधार पर की जाती है। ये अलाउंस उन कर्मचारियों को विशेष रूप से लाभान्वित करता है जो अपनी नौकरी के सिलसिले में अक्सर यात्रा करते हैं। संशोधित आरएमए के अनुसार कर्मचारियों को प्रत्येक किलोमीटर के लिए मिलने वाली राशि में इजाफा होगा, जो उन्हें यात्रा के दौरान होने वाले व्ययों से बचाएगा।